Good morning, children. Today we are going to teach class 10 geography. Topic is forest and wildlife resources and subtopic the Himalayan yak introvert. The Himalayan yak, Taxus valencia, is a medicinal plant found in various parts of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. हम लोग जानते हैं कि हिमालय में एक खास किस्म का पौधा होता है यव, जिसे हम लोग उसका अलग जो साइंटिफिक नेम है वो वॉलंचिया है और ये एक औषधीय पौधा है। ये आपको हमारे देश में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ए केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, needles, twigs and roots of the tree, and it has been successfully used to treat some cancers. The drug is now the biggest selling anti-cancer drug in the world. तो ये जो टैक्सोल जो पौधा होता है उसकी छाल से, तो उसके तिनके से, तो उनकी पत्तियों से एक खास तरह का मेडिसिन बनता है जिससे कैंसर जैसे बीमारियों का इलाज होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिक्री होने वाली जो ये दवा है वो इसी से है, यव से ही बनता है। द स्पीसीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन इसकी बढ़ती हुई मांग से इसका इतना ज्यादा इस पेड़ का इस्तेमाल हुआ, इतना काटा गया है। इन लास्ट 1 decade, thousands of यव ट्रीज हैव ड्राइड अप इन वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये 10 सालों में हजारों के हजार यव के पेड़ सूख गए हैं, जो बहुत से उसके कारण थे। एंड अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ये पेड़ धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो ये जो हमने इनकी जो आवास हैं उनको हमने नुकसान पहुंचाया है। कैसे? शिकार कर करके, गैर कानूनी रूप से उनके छाल के लिए, उनके चमड़े के लिए, उनके बोन्स के लिए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स आर फैक्टर। इसके खत्म होने के पीछे जो कारण है हमारा पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना, और फॉरेस्ट में कभी कभी आग लग जाती है, which have led to the decline in which biodiversity, इससे बायोडायवर्सिटी का पतन होता है। Other important causes of environmental destruction are unequal access, inequitable consumption of resources, and differential sharing of responsibility for environmental well-being. Our population in third world countries is often called as the cause of environmental degradation. ये इसका कारण है क्या कि हमारे देश में जो ये एक समान नहीं है, कहीं ये है कहीं नहीं है, और इनका जो उपयोग हो रहा है जिस तरह से, इस तरह से पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसकी क्वालिटी में गिरावट होती जा रही है। However, an average American consumes 40 times more resources than an average Somalian. Similarly, the richest 5% of the Indian society probably cause more ecological damage because of the amount they consume than the poorest 25%. तो हम ऐसा कहा जा रहा है कि जो यूरोपियन कंट्री हैं वो रिसोर्स का जितना इस्तेमाल उनके यहाँ हो रहा है, जितनी खपत, उससे बहुत ज्यादा खपत हमारे यहाँ हो रही है। द फार्मर शेयर्स मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंट वेलबींग। उनकी जो है हमारे यहाँ जो एनवायरमेंट पे की जो जवाबदेही है वो न के बराबर, और बाहर के देश जो हैं वो अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए काफी सीरियस रहते हैं। The question is who is consuming what, from where and how much. The destruction of forest and wildlife is not just a biological issue. ये जंगलों का कटना या जंगली जानवरों का शिकार करना ये कोई बायोलॉजिकल इश्यूज नहीं है। The biological loss is strongly correlated with a loss of culture diversity. अगर हम लोग इसको खत्म कर रहे हैं तो अपनी कल्चर की डाइवर्सिटी जो है उसको भी हम खत्म कर रहे हैं। Such forests have increasingly marginalized and impoverished many indigenous and the forest dependent communities who directly dependent on various components of the forest and wildlife for food, drink, medicine, culture, spirituality, etc.
ऐसा कहा जा रहा है कि हम लोग जो अपने पर्यावरण को जो हाशिए पे जो डाल रहे हैं, मार्जिनलाइज कर रहे हैं या इसको इम्पोवराइज जो कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी कुछ मान्यताएं हैं, हमारे कुछ वैल्यूज हैं। जैसे कि हम लोग उसको भोजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसको ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, दवाई के तौर पे, या हमारी जो आध्यात्मिक है, सांस्कृतिक चीजें हैं, उसके लिए हम लोग फॉरेस्ट पे बहुत ज्यादा उस पर आश्रित हैं। In many societies, women bear the major responsibility of collection of fuel, fodder, water and other basic substances needs. हम लोग देखते हैं हमारे देश में बहुत से ऐसी जगह हैं कि जहां औरतें जो पूरी तरीके से इस पर निर्भर हैं, और वो जवाबदेह हैं कि वहां जो है पेड़ों को काट करके उनकी लकड़ियां जो है जलावन के तौर पर इस्तेमाल होती है। As the resources are depleted, the drudgery of women increases and sometimes they have to walk for more than 10 kilometers to collect these resources. This causes serious health problem for women and negligence of home and children because of the increased hours of work within often has serious social implications. हम देखते हैं कि महिलाएं काफी किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर या 10 किलोमीटर चल करके वहां से लकड़ियां चुन के लाती हैं और घर में उसको जला करके जो खाना पकाती हैं, उसके इस धुएं से उनको सांस संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जो बच्चे होते हैं वो लकड़ी चुनने के लिए काफी दूर दूर जाते हैं। द indirect impact of degradation much as severe drought or deforestation indeed floods. और ये जो पेड़ सूख जाता है, पेड़ की जो कटाई होती है, इसका असर होता है कि बाढ़ आती है। Also hits the poor and hardest poverty in these cases is a direct outcome of environmental destruction. Therefore, forest and wildlife are vital to the quality of life and environment in the subcontinent. It is imperative to adopt to around forest and wildlife conservation strategy. तो हम समझते हैं कि हमको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी किस तरह से हम फॉरेस्ट को भी बचाएं और अपने एनवायरनमेंट को भी बैलेंस करके रख सकें। Conservation of forest and wildlife in India. Conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. But why do we need to conserve our forest and wildlife? Conservation preserves an ecological diversity and our life support system, water, air and soil. सबसे जरूरी ये बात है कि हमारे नेचर में बहुत सारी चीजों का जो इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है और जिसकी संख्या घटती जा रही है या कुछ चीजें खत्म हो गई है, तो उसका कंजर्वेशन कंपलसरी है। कंजर्वेशन जो है सिर्फ फॉरेस्ट का ही नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का भी होना चाहिए। इन द 1960 या 1970 कंजर्वेटिव्स डिमांडेड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग जो हैं, संरक्षणवादी लोग हैं, उन्होंने 60-70 के दशकों में कहा कि ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे इस पर रोक लग सके। The various provisions for protecting habitats in all India listed a protected species was also published. का ऐसे जानवरों की सूची बनाइए जिनमें इनकी रक्षा की बात की जाए। The thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitat. उनके शिकार पे रोक लगे, उसको जो है गैर कानूनी घोषित किया जाए। एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ। इसके रिएक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारा पार्क बनाया, बहुत सारी सैंक्चुरी बनाई ताकि इस तरह की चीजों को रोका जा सके। द वन हॉर्न रिनोसेरस, द काश्मीरी स्टैग और हंगुल, 3 types of crocodile, fresh water crocodile, salt water crocodile, and the gharial, the Asiatic lion, and other. Most recently, the Indian elephant, black buck, the great Indian bustard, and the snow leopard, etc. have been given full a partial legal protection. जैसे मैंने कहा ना कि इसमें एक सिंग वाला गैंडा है, काश्मीरी जो मृग है, हंगुल है, ठीक है ना, बहुत सारे घड़ियाल हैं, बहुत सारे क्रोकोडाइल हैं, उसकी रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए। मैं उसी में एक प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात कर रहा हूं। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फॉनल वेव। हम लोग जो प्राणी जगत की बात करते हैं उसमें
जो है टाइगर सबसे ऊपर है। इन 1973 द authorities realized that the tiger population had downed to 1,827 from an estimated 55,000 at the turn of the century। कहा हमारे देश में 55,000 करीब जो है सो टाइगर थे, लेकिन ये वो हमारे देश में 1973 में कितने बच गए? 1,827। तो उसके रीजन क्या थे? सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लेशन ऑफ प्रे, बेस द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स especially in the Asian countries left the tiger population and the verge of the extinction since India and Nepal। तो हमारे देश में उसके चमड़े के लिए, हड्डियों के लिए, छाल के लिए उनका शिकार किया गया और नतीजा ये है हमारे सामने में कि आज टाइगर की संख्या बहुत कम है और उसको बचाने के लिए बहुत तरह के प्रोग्राम सेव द टाइगर जैसे प्रोग्राम सब चलाए जा रहे हैं। थैंक यू।